बच्चों, आज की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 क्षेत्रमिति 1 क्षेत्रफल। प्रश्नावली है 16। प्रश्नावली 16 का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। हमारा सवाल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है। लंबाई और चौड़ाई दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल, जिसमें लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, गुना चौड़ाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। आइए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा सवाल देखेंगे। दिया गया है लंबाई बराबर 13.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पे देखेंगे, लंबाई बराबर दिया गया है 13.5 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हम 10 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, शून्य का गुना शून्य के इस संख्या के साथ करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और एक का गुना इन लोग के साथ करेंगे तो वो उतना ही आएगा, यानी कि 135.0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 135.0 सेंटीमीटर वर्ग। बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल। दिया गया है वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा निम्नानुसार है। सबसे पहला सवाल देखेंगे। दिया गया है भुजा का मान 6 सेंटीमीटर। जानते हैं कि वर्गों की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा होगा। अब भुजा का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, एक भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो दूसरे भुजा का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 6 छका 36 वर्ग सेंटीमीटर। से दूसरा सवाल देखेंगे। दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये भुजा का मान है। अब हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। फिर से भुजा का मान हम यहीं पे रख देंगे। दिया गया है 12, अब दूसरे भुजा का मान भी हो जाएगा 12, तो 12 गुणित 12 करेंगे तो क्या होगा, 144, यानी कि ये हो गया 144 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 16 का चौथा सवाल। दिया गया है निम्न आयतों में से प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल, उसमें प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींचकर ज्ञात कीजिए तथा सूत्र की सहायता से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। अब सवाल में लंबाई का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की जब रेखाखंड खींच लेंगे, फिर चौड़ाई खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की, ये चौड़ाई है, और इन दोनों की आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींच ले और ये खड़ी 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच ले। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बांट लेंगे। आप लोग स्केल की सहायता से अपने कॉपी में बनाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नाप कर बनाएंगे। मैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में बना रही हूँ तो बिना नापे बना रही हूँ। आप लोग अपने कॉपी में स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में नाप कर इसको 1-1 भाग में बांटेंगे। अब ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं इसको 4 भाग में बांट लूंगी। ये बांट ली मैंने। अब क्या करेंगे, ये 1 इकाई हो गया। अब इस सभी खंड को हम लोग गिन लेंगे। चलिए गिनते हैं।
ये सभी इकाई क्षेत्रफल के डिब्बे बने हुए हैं। चलिए अब इसको गिनते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कितने हो गए? 20 डिब्बे हैं टोटल वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे सवाल में कहा गया है कि उत्तर की जांच कीजिए। हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब गुना कर लेंगे, 5 चौक क्या होगा? 20 हो गए। ये हो गया 5 चौक 20 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ग एक इकाई क्षेत्रफल का मान कितना आया? 20 वर्ग सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से हम उत्तर की जांच किए तब भी 20 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों इसी प्रकार से बाकी सवाल में भी इकाई क्षेत्रफल में बांटकर उत्तर की जांच करना है और सभी सवाल को बनाना है। ये प्रश्नावली के साथ ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।